एक आइडिया जो दुनिया बदल दे। मतलब ज्ञान ही शक्ति है। दुनिया में यह बात क्यों कही जाती है? तो इसका मूल कारण यही है कि जो मनुष्य का ज्ञान है, विचार है, वही उत्पाद और सेवा में परिवर्तित होता है और उसी के दम पर वह मनुष्य लोगों पर शासन करता है, उनको नियंत्रित करता है। या फिर अगर आप विचारधारा के क्षेत्र में भी देखिए तो कोई विचारधारा कैसे लोगों पर राज करने लग जाती है, तो इसके पीछे उस व्यक्ति या व्यक्तियों का ज्ञान ही होता है जिसे अपनाने के लिए दुनिया तैयार हो जाती है। तो एक दृष्टिकोण जिसका नाम प्रधानमंत्री गति शक्ति है, कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। तो आइए उसी पर एक चर्चा करते हैं। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह विकास के 7 वाहकों सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और रसद अवसंरचना द्वारा संचालित है। एक साथ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। ये क्षेत्र ऊर्जा प्रेषण, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, सीवरेज और सामाजिक अवसंरचना की पूरक भूमिकाओं द्वारा समर्थित हैं। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के प्रयासों से सभी के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरी और उद्यमशीलता के व्यापक अवसर उपलब्ध कराता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2021 को आर्थिक क्षेत्रों के लिए बहु मोडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मंजूरी दी। यह $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लाल किले से 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम गति और शक्ति को मिलाकर ही यह मिशन बना है, जो भारत के नागरिकों, उद्योगों, निर्माताओं, किसानों और गांवों पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री गति शक्ति को प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हितधारकों के लिए कई विभागों की संलग्नता को कम करना और समग्र योजना को संस्थागत बनाना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 21वीं सदी का भारत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में समन्वय की कमी के कारण पैसा या समय बर्बाद न करे। हर बड़ी परियोजना के लिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है ताकि हर विभाग को समय पर सटीक जानकारी मिल सके। यह विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाएगा और परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करने में मदद करेगा। यह 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए देश की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को नई ऊर्जा देगा और अगले 25 वर्षों के लिए आत्मनिर्भरता की नींव रखेगा। इस मास्टर प्लान में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश को लागू करने, उसकी निगरानी करने के लिए एक संयुक्त समिति में कुल 16 मंत्रालयों की एकीकृत 16 मंत्रालयों को एकीकृत करके क्षेत्रवार विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है,
क्षेत्रवार कार्यों का विवरण इस प्रकार है। दूरसंचार क्षेत्र में 2024-25 तक 35 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया जाना है। 2022 तक सभी 2,50,000 ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट और 4G मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना है। 2024-25 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट किया जाना है। भारत की बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 50% 2024-25 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जाना है। बिजली प्रेषण नेटवर्क को 4,25,500 सर्किट किलोमीटर से बढ़ाकर 2024-25 तक 4,54,200 सर्किट किलोमीटर में अपग्रेड किया जाना है। प्रेषण नेटवर्क निष्पादन मापदंडों को सर्वोत्तम वैश्विक मानकों के अनुरूप किया जाना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उद्योगों के लिए प्रमुख मांग और आपूर्ति केंद्रों को जोड़ने वाली 17,000 किलोमीटर लंबी ट्रंक पाइपलाइन को 2024-25 तक जोड़ा जाना है, जिससे देश भर में पाइपलाइन की लंबाई कुल 34,500 किलोमीटर हो जाएगी। 2027 तक सभी राज्यों को ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाना है। सागरमाला द्वारा संचालित शिपिंग क्षेत्र को बंदरगाहों पर कार्गो क्षमता को 2020 से 1282 प्रति वर्ष MMTPA को से बढ़ाकर 2024-25 तक 1759 मिलियन मीट्रिक टन करना है। सभी राष्ट्रीय जल मार्गों पर कार्गो की आवाजाही 2020 में 74 MMT से बढ़ाकर 24-25 में 95 मिलियन मीट्रिक टन होगी। गंगा पर कार्गो की आवाजाही 2024-25 तक 9 MMT से बढ़ाकर 29 MMT की जाएगी। क्षेत्रीय सड़क योजना उड़ान द्वारा संचालित नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विमानन में वृद्धि हुई है। 2024-25 तक लगभग 20 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डे चालू होने हैं। 24-25 तक मौजूदा 51 हवाई पट्टियां, 18 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों, 12 जल हवाई अड्डों और 28 हेलीपोर्ट सहित कुल 109 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान 22-23 में लोगों और माल की तेज आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। 22-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के लिए वित्त पोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। भारतमाला द्वारा संचालित सड़क परिवहन और 2024-25 तक राजमार्ग क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर मार्ग का किया जाना है। तटीय क्षेत्रों के साथ साथ 4 और 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के 5,590 किलोमीटर को 24-25 तक पूरा किया जाना है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को 24-25 तक 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग या 2-2 लेन विन्यास के 2 वैकल्पिक संरेखण से जोड़ा जाएगा। 24-25 तक भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा होने के कारण भीड़ भाड़ में 51% की कमी देखने को मिलेगी। भारतीय रेलवे द्वारा संभाला जाने वाला
कार्गो 2020 को 1210 मिलियन टन से 1600 मिलियन टन हो जाएगा। मालगाड़ियों की तेज आवाजाही के लिए पश्चिमी और पूर्वी समर्पित माल गलियारों को पूरा किया जाएगा। रेलवे पार्सल की आवाजाही के लिए निर्बाध समाधान प्रदान करने के लिए डाक और रेलवे नेटवर्क एकीकरण में अग्रणी होने के अलावा छोटे किसानों और छोटे तथा मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पादों और कुशल रसद सेवाओं का विकास करेगा। स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, रसद दक्षता के लिए 7 संचालक शामिल होंगे, जिसमें गतिशक्ति मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा विकसित बुनियादी ढांचा भी शामिल होगा। नियोजन वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें नवीन तरीके प्रौद्योगिकी का उपयोग और तेजी से कार्यान्वयन शामिल है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन 7 वाहकों से संबंधित परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। मास्टर प्लान की कसौटी विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचा और लोगों तथा वस्तुओं दोनों के आवाजाही को विभिन्न तरीकों और परियोजनाओं के स्थान के बीच रसद तालमेल होगा। इससे उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी। केन बेतवा परियोजना और नदियों को जोड़ने वाली अन्य परियोजनाएं, मतलब एक विस्तृत योजनाओं को इससे पूरा किया जाएगा, जिससे ढांचागत विकास बहुत तेजी से हो सके। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान आत्मनिर्भरता के संकल्प को और भारत के आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति प्रदान करेगा। इस राष्ट्रीय योजना के अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को गति मिलेगी। यह राष्ट्रीय योजना नियोजन से लेकर क्रियान्वयन तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित सरकारी नीतियों को गति प्रदान करेगी। यह गति शक्ति राष्ट्रीय योजना सरकार की परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सटीक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। यह जो आप सुन रहे हैं, यह योजना के अप्रैल अंक से लिया गया है। शुक्रिया, धन्यवाद।